कहीं स्कूल में ताला लगाकर छात्र धरने पर बैठ गए, कहीं सड़कों पर उतर गए तो कहीं एसडीएम ऑफिस ही घेर लिया। यहां तक कि भूख हड़ताल करने की धमकी भी दे दी। जनजी से ज्यादा भाजपा सरकार की मुश्किलें अब जनअल्फा बढ़ा रही है। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन सब जगह भाजपा की सरकार है और यहाँ के स्कूलों में छात्र अपने हक की आवाजें उठा रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन ने सत्ता में खौफ भर दिया है और उनके प्रदर्शन करने का तरीका भी काफी अनोखा है। 4 प्रदर्शनों की तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले देखिए कैसे जयपुर में मूक बधिर छात्र स्कूल में ताला लगाकर सड़क पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। ये बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, फिर भी सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर बैठ गए। राजस्थान में मौजूदा वक्त में भजन लाल की सरकार है, जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सरकार में जिस तरीके से स्कूलों का हाल है उसके खिलाफ अब छात्र एक एक कर बोलने लगे हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं अलग वीडियोस में, जहां पर राजस्थान के अंदर ही छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहां पर जो मूक बधिर छात्र हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनका साइन लैंग्वेज वाला स्कूल है, उस स्कूल के छात्र भी धरने पर बैठ गए। यहाँ पर वो दिखाई देते हैं कि साइन लैंग्वेज के साथ वो अपनी बातों को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं और सड़क पर ही बैठ जाते हैं, स्कूल में ताला लगा देते हैं। क्लासरूम की छतों से टपकते पानी, बहते सीवरेज, गंदगी और जर्जर भवन से सहमे दिव्यांग छात्रों ने अपनी साइन लैंग्वेज में नाराजगी जताई है। ये जो पूरा मामला है, ये राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर में मौजूद सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक मूक बधिर स्कूल का है। छात्र छात्राओं को जान का जोखिम और अव्यवस्थाओं को लेकर स्कूल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। एक क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर अचानक एक छात्र पर ही गिर गया था, जिससे छात्रों में दहशत थी। कई क्लासरूमों में ताला बंद करना पड़ा था, लेकिन फिर भी कोई भी अलग से काम इस पर नहीं हो रहा था। पूरे परिसर में इस कदर गंदगी फैली हुई थी कि वहां कुछ देर तक खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए। ऐसे अमानवीय माहौल में 600 मूक बधिर छात्र छात्राएं पढ़ाई और रहने को मजबूर हैं। सरकार को लगता है कि ये बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो भला इनकी आवाज कौन ही उठाएगा। भला क्या फर्क पड़ता है कि ये किस हाल में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या फिर किस गंदगी में रह रहे हैं। अगर इनके ऊपर प्लास्टर गिर रहा है तो गिरे, कुछ हो रहा है तो होता रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इन छात्रों ने बता दिया है कि फर्क पड़ेगा, और फर्क ऐसे पड़ेगा जब वो सड़क पर बैठ जाएंगे, जब वो दुनिया को दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से मौजूदा सरकार में स्कूलों का हाल किया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ जर्जर भवन की बात ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक मोर्चे पर भी स्कूल में काफी खामियां मिली। स्कूल में कुल 600 छात्रों पर 75 शिक्षक तैनात हैं, जिनमें से 25 सामान्य श्रेणी से आते हैं, जिन्हें साइन लैंग्वेज का जरा भी ज्ञान नहीं है, जबकि साइन लैंग्वेज स्कूल के बच्चों को साइन लैंग्वेज वाले टीचर से ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिफारिश और तबादलों के खेल में दूर दराज के जिलों से सामान्य शिक्षकों को इस विशेष स्कूल में एडजस्ट कर दिया गया, इसलिए बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। जांच टीम ने बदइंतजामी और लापरवाही के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को जिम्मेदार मानते हुए उनका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करा दिया और प्रशासन के लोग जब तक आए नहीं तब तक छात्रों ने स्कूल का ताला नहीं खोला। उनके आने पर एक एक ताला खोलकर चीजें दिखाई कि आखिर क्या चल रहा है स्कूल के अंदर। दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के देहरादून से सामने आई है। यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा क्योंकि स्कूल में खराब खाना दिया जाता है, किताबें महंगी है, 3 साल से स्कॉलरशिप बंद है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और यहाँ पर देहरादून में इस स्कूल में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। जो बच्चे देख नहीं सकते वो भी भाजपा राज में प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं। देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान में सैकड़ों दृष्टिबाधित छात्र पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। छात्रों का आरोप है कि संस्थान में लंबे समय से खराब भोजन, महंगी किताबें और अन्य व्यवस्थागत समस्याओं को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। छात्रों की प्रमुख मांगों में 12वीं के बाद यूजी पीजी की पढ़ाई के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप को दोबारा शुरू करना और संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति शामिल है। छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप करीब 3 साल से बंद है, जिससे उच्च शिक्षा जारी रखने में परेशानी हो रही है। वहीं संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति की मांग भी लंबे समय से लंबित बताई जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हॉस्टल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि लगातार भोजन की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। साथ ही पढ़ाई के लिए जरूरी किताबों की बढ़ती कीमतों से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संस्थान प्रबंधन ने कुछ मांगों को माना है, जैसे कि लैपटॉप के लिए बजट मंजूरी और वार्डन बदलने की कार्रवाई का जो आश्वासन है वो दिया। हालांकि कई मांगों पर अभी उन्हें आश्वासन नहीं मिला है, इस वजह से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी दे दी है। सोचिए किस कदर छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
या फिर व्यवस्था इतनी खराब रखी गई है कि छात्रों को जो देख नहीं सकते हैं वो भी अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, और यहाँ तक कि वो धमकी दे रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे। अब तीसरी तस्वीर देखिए, बिहार की ये तस्वीर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है, कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पर छात्रों ने एसडीएम कार्यालय को ही घेर लिया। 4 किलोमीटर पैदल चलकर जो छात्र हैं वो एसडीएम कार्यालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, और अड़ गए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जाएंगे नहीं। देखिए, दरअसल ये गया के सिमुआरा मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। बच्चों ने शिकायत की है कि स्कूल में लगे पंखे, हैंडपंप, टॉयलेट सब खराब है। मिड डे मील में दिया जाने वाला खाना भी दूषित मिलता है। बच्चों के प्रदर्शन के बाद जांच शुरू हो गई। स्कूल के स्टाफ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। अब एक और तस्वीर देखिए जो फतेहपुर के उत्तर प्रदेश से सामने आई थी, और जन अल्फा के प्रदर्शन की ये सबसे पहली तस्वीर है, जिसके बाद ही जन अल्फा का प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा था। ये सामने आती है फतेहपुर के किशनपुर से। देखिए छात्र क्या कह रहे हैं। कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। किशनपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में पंखा ना होने और पीने के पानी की व्यवस्था ना होने से नाराज क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स इस स्कूल गेट पर ही प्रदर्शन करने लगते हैं। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने पीने का पानी, जर्जर बिल्डिंग, टपकती छत, पंखे, फर्नीचर और खेल सुविधाओं को लेकर बैनर लहराए थे। छात्र हाथों में पोस्टर लहरा रहे थे जिसमें लिखा था कि डीएम को आना होगा। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार नितिन कुमार ने भी स्कूल पहुंचकर समस्याएं सुनी। सुबह 8 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन, दोपहर 12 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर सरकार को उनकी सारी मांगे माननी पड़ी, और ये भी कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर ही हम सारी चीजें दुरुस्त करा देंगे। 4 राज्य, चारों जगह भाजपा की सरकार। आम छात्र तो सड़कों पर थे ही, लेकिन अब स्पेशली एबल्ड चाइल्ड यानी कि दिव्यांग बच्चों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और बता दिया है कि आने वाली जनरेशन हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति में अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि नेताओं से जवाब मांगेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब में इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों का साथ दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब छात्रों ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।